हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में बेटा हमने चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चन उसमें थे जो सिमिलर टाइप के, उसको हमने छोड़ दिया था। थोड़ा सा हमने कल फास्ट कराया था इसलिए कि भाई हमें आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि इसमें आप किस जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके साइड को हम मेजर करते हैं। तो इस बेस पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन बनाएं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड की जो रेशियो होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, साइन का कोसेक थीटा और सेक का कोसेक थीटा। तो 3 और 3 मिला करके 6 होते हैं। डेफिनेशन यही होती है कि रेशियो होती है दो साइड्स की राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर हम इस क्लास 11th में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आती है, हम इसमें सबसे पहले एंगल की बात करेंगे, क्योंकि जो साइन और साइन के साथ एंगल, अगर सिर्फ साइन है, अगर मैं सिर्फ साइन बोलूँ तो इसका ऐसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये इंग्लिश का एक वर्ड है। जब तक मैं इसके साथ एंगल अटैच नहीं करूँगा तो ये क्या होगा? सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एंगल के अवधारणा यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल का क्या कंसेप्ट होता है। देखिए अपने पास एक ये साइड है, इनिशियल साइड हम इसको बोलेंगे फ्रॉम O to A। क्या है? O to A, ये हमारी साइड है। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखिए जब आप इनको रोटेट करेंगे अबाउट O, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? अबाउट O के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मीन्स पॉइंट O को हमने फिक्स कर रखा है, या आप कहते हैं यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट O। आप पॉइंट O को फिक्स करके आप A को ऐसे पकड़कर रोटेट कीजिए। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूँगा तो जो ये A का पोजीशन है क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, और मैं इस A के पोजीशन को A डैश नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दिया मैं? A डैश। तो अब आप देखिए कि जब आप A को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट आपने कर दिया तो इस जो फिक्स्ड पॉइंट है, क्या जो फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर इनके बीच का एक एंगल बन गया जिसको मैं थीटा से डिनोट करूँगा। किससे डिनोट कर रहा हूँ? थीटा। तो देखिए ये एंगल कैसे बना? जब हम पॉइंट A को हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ड यूज होंगे कि जो आपके जिसको आपने रोटेट किया है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। और आफ्टर रोटेशन जब ये साइड जहाँ पर पहुँच गई तो इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। और जिसके अबाउट रोटेट किया है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जैसे पॉइंट O के अबाउट हमने रोटेट किया है, O को फिक्स कर रखा है, तो O हमारे क्या होंगे? वर्टेक्स। और जो इनिशियल और टर्मिनल के जो बीच का एंगल है उसी को, बीच में जो बना है उसी को हम एंगल बोलेंगे। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो बनता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? एंगल। अब हम इस एंगल का सेंस, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, आप क्लॉकवाइज में भी तो रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी को हम सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलेंगे। क्या? सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेंस ऑफ मैं एंगल ही लिख देता हूं। अब सेंस ऑफ एंगल का मतलब आप देखिए ध्यान से, जैसे ये है, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं, ये आपका OA है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपने रोटेट किया तो जो ये एंगल बना इसको हम प्लस थीटा में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? पॉजिटिव एंगल लेंगे। मतलब जो एंगल का मेजरमेंट होगा
एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम साइड को रोटेट करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज में मेजर करूंगा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मैं रोटेशन क्लॉकवाइज कर देता हूँ मीन्स वॉच के डायरेक्शन में, तो यही आपका OA है और मैं इसको नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ, उसको क्लॉकवाइज में करेंगे तो नीचे आएगी, तो ये आपकी साइड बन गई। अब ये जो एंगल बनेगा इसको हम -θ से डिनोट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल हम किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे। जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा इट मीन्स दैट एंगल इज पॉजिटिव, और सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज में हुआ तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव एंगल, माइनस में होगा वो। प्लस माइनस का सिर्फ यही मतलब, अगर कहीं पे एंगल पॉजिटिव में लिखा है और कहीं पे एंगल नेगेटिव में लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस पे डिपेंड करेगा कि वो एंगल आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब जब एंगल की हम बात कर रहे हैं तो एंगल में जब हम बात करेंगे तो फिर इसकी यूनिट की, और पीछे से आप पढ़ते आए हैं कि हम एंगल को डिग्री में मेजर करते आए हैं। अब यहाँ पर हम एक नई यूनिट पढ़ेंगे, रेडियन। क्या पढ़ेंगे, रेडियन। डिग्री में तो मेजर करेंगे ही करेंगे, रेडियन में भी मेजर करेंगे। तो देखिए जो एंगल की यूनिट होती है अब उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कैसे हम एंगल को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या जो रेडियन के मैं बात कर रहा हूँ तो वो रेडियन एक्चुअल में होता क्या है। मैं यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बना रहा हूँ। यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट। रेडियस को मैं R से डिनोट कर दे रहा हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसके रेडियस क्या हो, 1 यूनिट। तो मैं एक सर्कल बना दिया, ये क्या है आपका, एक यूनिट सर्कल। अब ये रेडियस क्या होगी, 1, ये भी क्या होगी, 1। अब आप यहाँ पर एक थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। अब मान लीजिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट A। अब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A टू पॉइंट B मूव किया। कहाँ से कहाँ तक मूव किया, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। मैं B को मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि एंगल 90 का बन जाएगा। वो मूव किया आपका पॉइंट A टू पॉइंट B। ऑब्जेक्ट जो मूव किया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब इस मूव करने में देखिए इस सेंटर पर कुछ एंगल बन रहा है क्या। अब मैं यहाँ पे ये कंडीशन दूंगा कि जो ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू B मूव कर रहा है तो उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसके अलोंग ये भी 1 ही यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 यूनिट का। ये एक आर्क बन गया। क्या बना है, AB क्या है, एक आर्क। अगर इस आर्क की लेंथ 1 यूनिट है और ये सर्कल यूनिट सर्कल है तो एंगल मेड बाय द आर्क विच लेंथ 1 यूनिट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन। वो एंगल किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में, और उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। रेडियन को या तो आप R लिख दीजिए या आप ऊपर C लिख दीजिए ऐसे। तो एंगल मेड बाय द यूनिट आर्क, एंगल मेड बाय द यूनिट आर्क ऑन द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल इज 1 रेडियन। या 1 रेडियन की आप डेफिनेशन भी ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। ये 1 रेडियन का डोनेशन है, डिनोशन है। 1 के ऊपर R लगा दीजिए या 1 के ऊपर C लगा दीजिए, या आप सिंपल इसे 1 रेडियन भी लिख सकते हैं। 1 रेडियन क्या है आपका, एंगल मेड बाय द यूनिट आर्क। क्या, यूनिट आर्क। यूनिट आर्क का मतलब जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो ऑन द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। जो यूनिट सर्कल है उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम 1 रेडियन बोलेंगे। इज इट क्लियर। तो ये 1 रेडियन की बात हुई। अब हम थोड़ा सा इस पे रोटेट करता हूँ, पूरे सर्कल की बात करते हैं। मैं दोबारा एक बार फिर मैं इस सर्कल को बना रहा हूँ। ये आपका सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा ही बना है तो आप समझ जाना।
अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि एक सर्कल है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया है, या पॉइंट सी तक मूव किया, या पॉइंट डी तक मूव किया, या दोबारा पॉइंट ए पे मूव कर गया, तो आप ये जानते हैं कि जो सर्कल का यूनिट सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी ये सब बात हो रही है वो सब यूनिट सर्कल पे बात हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक सर्कल ये फ्रॉम पॉइंट ए टू सी तक मूव कर गया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे इसके सरकमफेरेंस के हाफ के इक्वल। तो हम ये जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, और मैं अगर r को 1 कह दिया, r इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो ओनली 2π होगा। जब 2π होगा तो वो फ्रॉम ए टू बी मीन्स हाफ सर्कल की पूरे ये डिस्टेंस हाफ कवर किया है इसके सरकमफेरेंस के, तो डिस्टेंस 2π/2 कितनी हो गई, पाई। वैसे ही मैं कह दूंगा कि पूरा 1 साइकिल कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कह देंगे इस इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस, जो कि 2π होगी। 2πr होता है, बट मैं यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो 2π डिस्टेंस कवर करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता है सेंटर पर वो 360 का बनता है। ये हर कोई जानता है कि अगर आप 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट लगा लेते हैं सर्कल पर, तो सर्कल के सेंटर पर कितने एंगल का फॉर्मेशन होगा, 2π का। और आप कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, 2π का। तो देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने कहा है कि आप यूनिट सर्कल में जितना सेंटर पे एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियन। यहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक हमने मूव किया, तो ए से बी तक मूव करने में जो भी सेंटर पर एंगल बना वो कितना रेडियन है, वो 1 रेडियन है। मान लो मैं पॉइंट ए से बी तक मूव कर जाऊंगा, तो जो भी एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा, उसको हम मेजर करेंगे। तो वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई ए से बी तक मूव करने में सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, अगर ये यूनिट सर्कल है तो जितना डिस्टेंस आप मूव करेंगे क्या उतना ही एंगल बनेगा। आप जितना डिस्टेंस मूव करेंगे उतना ही एंगल बनेगा। ऐसे मैं फिर इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह दिया कि ये 1 यूनिट है, तो उतना ही एंगल सेंटर पे बन गया। अगर मैं ए से यहाँ तक, जैसे इसमें मैं ए से बी तक अगर मैं बात करूँ, तो क्या ए से बी तक मूव करने में आप π/2 डिस्टेंस कवर, सॉरी क्या आप, हाँ, π/2 डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि कंप्लीट टोटल 2π है और ये 1/4 हो जाएगा, तो 2π, तो ये यहाँ तक होगा पाई, और ये क्या होगा, π/2। तो क्या इस पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, बट ये 90 में डिग्री में बता दिया। अगर मैं इसके रेडियन में बात करूं तो क्या जो एंगल है, मैं ए से बी तक अगर डिस्टेंस π/2 कवर कर रहा हूं, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतना ही एंगल को हम बोलेंगे रेडियन में। किस में बोलेंगे, रेडियन में, जितना डिस्टेंस आप आर्क पे कवर करते हैं। वैसे ही मान लो मैं फ्रॉम पॉइंट ए टू सी मूव कर गया, तो मैं डिस्टेंस कवर करूंगा पाई। कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, पाई। तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया। किस में बनेगा, रेडियन में बनेगा, तो पाई रेडियन बना। ये बात समझ आई क्या। तो अब मैं यहीं से एक रिजल्ट निकालूंगा कि आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, व्हाट, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन ऑन यूनिट सर्कल, एंगल मेड बाय द पार्टिकल। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, पार्टिकल, कितने का होगा। अगर मैं रेडियन में बात करूं तो जितना आप बेटा डिस्टेंस कवर करेंगे सर्कल पे उतना ही सेंटर पे एंगल बनेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या आप यूनिट सर्कल पे 2π के डिस्टेंस कवर करेंगे तो 2π ही एंगल बनेगा, और इसको बोलेंगे 2π रेडियन। ये एंगल बना 2π। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं डिग्री में बात करूं तो एक रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल जनरेट होगा, वो 360 का होगा। क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे। मैं 1 रिवॉल्यूशन की यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, और मैं जब डिग्री की बात कर रहा हूँ कि भाई एक रिवॉल्यूशन लेने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप ये जानते हैं कि आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन
एंगल मेड बाय द पार्टिकल इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या ये 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं 1 डिग्री की बात करूं तो क्या ये 2 पाई बाई 360 आ गया, और इसको आप कैंसिल कर दें तो ये 180 हो जाएगा। इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 डिग्री। ये रेडियन में है आपका, किस में है? रेडियन में। अब ये तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताया कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180 रेडियन की। अब मैं किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 रेडियन होता है, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 डिग्री के, तो 30 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30। तो आप इससे कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया? पाई बाई 6 रेडियन। अगर मान लो मैं 60 डिग्री की बात करूँ, 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। तो 60 0 से 0 और ये 3 क्या आ गया? पाई बाई 3। फिर 45 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो पाई बाई 180 इंटू 45। तो ऐसे 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? पाई बाई 4। 90 डिग्री को अगर मैं करता हूँ तो पाई बाई 180 इंटू 90, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? पाई बाई 2। ये वेल नोन एंगल होते हैं क्योंकि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इन पे हमें वैल्यू याद करनी रहती है, हमें लर्न होनी चाहिए। तो हमें ये रेडियन में भी अब पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम डिग्री का तो कम रेडियन का ज़्यादा यूज करेंगे। तो मैं एक बार ये इनको समराइज कर देता हूँ कि जो 30 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है? पाई बाई 6 रेडियन के हैं। जो 45 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है? पाई बाई 4 रेडियन के इक्विवेलेंट है। जो 60 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है? पाई बाई 3 रेडियन के इक्विवेलेंट है। जो 90 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है? पाई बाई 2 रेडियन के इक्विवेलेंट है। आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने बेसिक निकालने का तरीका भी बताया। या आप ये रटना नहीं है, आपको समझना है कि किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में अगर आपको मेजर करना है तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ कि रेडियन मेजर, क्या? रेडियन मेजर, रेडियन मेजर को अगर मुझे किसी डिग्री एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिग्री एंगल में पाई बाई 180 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो ये किस में हो जाएगा? रेडियन में। अब मुझे किसी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको? डिग्री एंगल को रेडियन को, यहाँ पर रेडियन को हमने, रेडियन जो मेजर है, डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब रेडियन को डिग्री में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो मैं पाई बाई 180 से कह रहा हूँ आप उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 अपॉन पाई। आप ऐसे देख लीजिए, 2 पाई रेडियन है 360 के इक्विवेलेंट, तो 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होगा? 360 अपॉन 2 पाई। ये डिग्री में चल रहा है सब, तो 1 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 180। अब मैं किसी भी, जैसे मान लीजिए 2 रेडियन की मैं बात करूँ तो 180 अपॉन पाई, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स अगर हमें किसी भी डिग्री, रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई से। आप एक ध्यान रखिए कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 का उल्टा क्या होगा? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिग्री एंगल में अगर आपको निकालना है और रेडियन एंगल में आपको दिया है रेडियन मेजर, तो आप क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में।
ये दो फार्मूले आप ध्यान रखेंगे। आपको एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया भी। अब मैं चलता हूँ आपके एक्सरसाइज पे, जहाँ पर हमें कुछ एंगल को, चाहे वो डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, और रेडियन में दिया हो तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना। और इससे रिलेटेड एक और फार्मूला थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार जो यूज होगा यहाँ पर हम वो यूज करेंगे 1 जो डिग्री होगा, मैं हॉर की बात करता हूँ तो उसको मैं लिखूंगा 60 मिनट। मिनट को यहाँ पे एक सिंबल से ऐसे दिखाएंगे, मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगा, 60 मिनट के, और 1 मिनट, मिनट के ऊपर एक डैश होगा, तो 1 मिनट किसके इक्विवेलेंट होगा, 60 सेकेंड के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड्स। ये फिर से ध्यान रखिए, 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट, 60 मिनट के, और फिर वहीं 1 मिनट किसके इक्विवेलेंट, 60 सेकेंड के। वो हॉर वाला आप अपने माइंड में ऐसे समझ लेना कि ये 1 जो डिग्री है वो 1 हॉर के इक्विवेलेंट है। होता नहीं, बट आप ट्रीट कर लेंगे तो आपको लर्न करने में इजी होगा कि भाई 1 हॉर में सभी जानते हैं 60 मिनट होता है, तो वैसे यहाँ पे 1 डिग्री 60 मिनट के इक्विवेलेंट, और 1 मिनट किसके इक्विवेलेंट, ये तो आप जानते हैं 60 सेकेंड के। इनका क्वेश्चन में यूज होगा। और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग से ही, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, इसको भी हमें यूज करना है, लेकिन हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल मैं एक्सरसाइज पे चलता हूं। तो एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, 25 डिग्री, इसको किस में मेजर करना है, रेडियन में। 25 डिग्री को रेडियन में मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में बन गया, रेडियन में। अब आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैंसिल कीजिए, इसको 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स में। अब इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 15, 5 पर 3 से मल्टीप्लाई 15 होगा, और फिर बच गया आपका 3, तो 5π/6 क्या हो गया, 5π/36, ये किस में बन गया, रेडियन में आपका। वैसे ही आपका सेकेंड एंगल है -47 डिग्री 30 मिनट। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। -47 डिग्री और शायद हाफ मिनट दिया, क्या दिया, 30 मिनट दिया, सॉरी, तो ये आपको 30 मिनट दिया है ऐसे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या होगा, अगर मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात करूँ तो ये क्लॉकवाइज में बना हुआ एंगल है, बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। बट आपको पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे मिनट भी लगाए हैं, तो पहले इस मिनट को मुझे क्या करना होगा, इसमें कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दोनों जब डिग्री में रहेंगे तभी तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे, माइनस साइन को आप बाहर कर लीजिए, आप इसको 47 और 30 मिनट ऐसे लिख सकते हैं, और मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, -47 डिग्री प्लस 30 लिख सकता हूँ क्या, बताइए, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना, यहाँ पे आ जाइए, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्विवेलेंट है, तो मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं इसमें 60 से डिवाइड कर दूंगा, 47 डिग्री प्लस 30/60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। मिनट में है, डिग्री में करना है तो डिवाइड कर दीजिए, वहीं हॉर और मिनट वाला रिलेशन ध्यान रखिए, और अगर डिग्री में है मिनट में लाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ मिनट में था, डिग्री में कन्वर्ट करना, 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हाफ आ जाएगा। तो क्या बचा, 47 प्लस हाफ, किस में है ये, वही डिग्री में। अब क्योंकि दोनों डिग्री में हो गए, अब आप इनका चाहें तो एलसीएम ले लें, तो रिजल्ट आपका क्या बना, देखिए 47 में मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 2 का फिर 1 ऐड कर दीजिए, 94 + 1/2, माइनस साइन बिल्कुल बाहर है तो उसको बाहर ही रखिए,
95 47 है बाई 2, ये क्या है आपका डिग्री। अब आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना, अब क्योंकि कंप्लीट डिग्री में हो गया, अब आप इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई बाई 180। इज इट क्लियर? अब देखिए 5 से कैंसिल कीजिए तो ये 36 होगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा 19। तो क्या आपका आ गया रिजल्ट -19 पाई बाई ये 2 और ये 36 मिलके क्या हो जाएगा 72। ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? ऐसे नेक्स्ट एंगल आपको दिए दो, आप वो कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं, जिसमें मुझे रेडियन में एंगल दिया हुआ है और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डिग्री में। देखिए 11/16 क्वेश्चन नंबर 2 है। 11/16 किस में कन्वर्ट करना है? ये आपका रेडियन में है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो मैं क्या बताया था, आप 180 बाई पाई से आपको मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? 180 बाई पाई से। पाई की वैल्यू आपको सभी को पता है 22/7 या 3.14, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यूज करेंगे। तो मुझे 22/7 यहाँ रखने में बेनिफिट है, क्योंकि ये 11 है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 11/16 180 और पाई की वैल्यू 22/7 में करूँगा तो क्या वो ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। अब ये देखिए ये 16 से आप इनको कैंसिल करना चाहें तो नहीं, कैंसिल नहीं हो पाएगा कंप्लीट। और ये पहले तो ऐसे कर दीजिए, 2 से ये 90 हो गया, और फिर ये आपका 45 और ये 8। तो क्या आ गया आपका 45 × 7/8, 45 × 7/8। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक ही है। तो 7 का 45 में मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 35 और 28 और 28 31/8। अब 315 में 8 से डिवाइड कर लीजिए। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 180 है, तो इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट 90, हाफ 45 8 हो गया। ठीक है, 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 और 28 और 28 ठीक है। 315 में 8 से डिवाइड। अब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 टाइम्स 24 और फिर 7 बच गया, 24 और 7 और 75 तो 19 72, और फिर बच गया आपका 3। तो 3 पे फिर ऐसे ही आएगा क्या 315 39 पॉइंट, आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, 315 8 और आप 3 टाइम्स ले जाएंगे 24 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर ये 5 ले आएंगे और फिर क्या होगा 9 72, फिर 3 आएगा और नहीं आएगा तो फिर ये डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर और ये आ जाएगा 0, फिर वही बात आएगी, फिर 24, फिर 6 आएगा, फिर ये 0 ले आएंगे और क्या आ जाएगा 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0.375 39.375 आ रहा है। मीन्स फाइनली जो आपने इसको कन्वर्ट किया ये 39.375 डिग्री, यही हुआ क्या। बट आपको इस डेसिमल के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना, ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं रखना है, ये 0.3 से डेसिमल को हटाना। तो आप देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 39 डिग्री प्लस 0.375 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते जाइए, 39 डिग्री प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.375, मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिनट में, बिल्कुल। अब अगर ये मिनट में कन्वर्ट होगा तो 1 0 तक कंज्यूम हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा और आप मल्टीप्लाई कीजिए
23 और 28 और 3 31 और 3 आएगा 18, सॉरी 23 और 42 और 42 45 और 18 और 18 और 4 22 ये होगा, और डेसिमल ये लगाएंगे तो 22.5। तो फाइनली ये बना आपका 39 डिग्री प्लस 22.5। ये किस में बना आपका? मिनट में बना। देखिए आपने इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में बना? मिनट में। अब फिर आप अभी देखिए डेसिमल, हमें डेसिमल को बिल्कुल ख़त्म करना। फिर आप 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 39 डिग्री प्लस 22 अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 20 मिनट प्लस 0.5 मिनट, दोनों को ब्रेक कर दीजिए। देखिए मैं इसको ब्रेक करके हमेशा लिख सकता हूँ 22 प्लस 0.5 तो लिख ही सकता हूँ, तो वैसे मैं लिख दिया 22 डिग्री 22 मिनट्स 0.5 मिनट। अब मैं लिखूँगा 39 डिग्री प्लस बताइए 22 डिग्री प्लस, इसमें देखिए मैं इस डिग्री मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको सेकंड में, तो इसमें 2 डैश लगा दूंगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 30, तो क्या आ गया 39 डिग्री। अब ये प्लस हटा दीजिए डायरेक्ट 20 मिनट और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकेंड, ये 2 डैश आपका आएगा। ये फाइनल आंसर होगा। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सेकेंड का फर्स्ट ही है 3.1 का, 3.1 का बेटा। हाँ 3.1 का है 39 20, हाँ ठीक है 30 सेकेंड, ये आपका सही है। तो आप फिर से एक बार देख लें, मैं बता देता हूँ। ये आपके पास एंगल था, आपको रेडियन में कन्वर्ट डिग्री में, रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180/π से मल्टीप्लाई किया। ये सब आपका कैलकुलेशन है। फाइनली 315/80 आ गया। ये तो मैं डिवाइड करके दिखाया कि भाई गलत ना हो, तो 39.375 आ गया। ये आपका कंप्लीट डिवाइड करने के बाद है जो कि डिग्री में है, बट इसमें डेसिमल है। डेसिमल में मैं कहा कि नहीं रखना आपको, तो ये इसको मैं 39 प्लस 0.375 बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसी भी ये 2 नंबर्स को ऐड तो आप ब्रेक कर सकते हो। तो 0.375 में मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकेंड में, सॉरी मिनट में कन्वर्ट हो गया। बट फिर भी डेसिमल हमारा नहीं गया, ये 0.5 रह ही गया। एक मिनट, ये जो ऊपर है ये 0, ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो जो 22.5 है, ये लास्ट में 0, कितने 0 आप लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 22.5 इसमें 0.5 में रह ही गया अभी डेसिमल, तो फिर इसको 22 प्लस 0.5 लिख दूंगा मैं यहाँ पे 22 प्लस 0.5, फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में बन जाएगा। तो ये बन गया फाइनल आंसर आपका, डिग्री, मिनट और सेकेंड में। एक और करते हैं, फिर हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। -4 है, -4 रेडियन है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। -4, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए -4 इंटू 180/π की वैल्यू 22/7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसे ये 2 होगा और ये 11, देखिए, और ये 180 इंटू 7/11, तो 360 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0, 42 और 21 और 21 और 4 25, फिर देख लिए 0 42 2 और 21 और 21 4 25/11। अब आपको 11 से डिवाइड करना है, तो 2520, 11 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 टाइम्स 22, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 22, 10 आ जाएगा, फिर ये एक 0 ले आएंगे तो 9 टाइम्स, फिर बच गया आपका 1। अब फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 होगा क्योंकि 0 टाइम्स 10 में गया है, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर वैसे देखिए रिपीट होगा यहाँ पे, ये फिर चलता जाएगा आपका 9। मैं इतना ही ले लेता हूँ, 2 to 9.09, 2 to 9.09। तो देखिए ये आपका 2 to 9.09, ये किस में आया आपका? डिग्री में।
अब मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल को हटाना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा प्लस 0.09 डिग्री। अब मैं इस डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका डिग्री में। तो 229 माइनस में है भाई सारे एंगल, ये कंप्लीट माइनस में है, प्लस 0.09 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये किस में हो जाएगा मिनट में। देखिए 54, तो ये हो गया 229 प्लस 5.4 मिनट में ये। उसके बाद देखिए अभी भी डेसिमल नहीं हुआ, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 229 प्लस ये डिग्री और ये 5 मिनट प्लस 0.4 भी मिनट। अब 0.4 में फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 229। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, टू 29 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 0.4 इंटू 60। अब ये सेकेंड में बन जाएगा, तो ये 24 आ रहा है आपका। तो 229 अब आप ऐसे लिख देंगे बिल्कुल, 5 मिनट 24 सेकेंड माइनस में है, ये आपका आंसर होगा। देखिए हमने एग्जैक्ट डेसिमल तक नहीं लिया, तो हो सकता है आपका लास्ट में थोड़ा आंसर मैच ना करे, तो एक बार फिर देख लेते हैं इसका आंसर कि इसमें कहाँ तक डिफर हुआ। हाँ भाई, तो ये है आपका 3.2 का 3.1 में 1236। एक मिनट, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने 229 5 डिग्री 29 सेकेंड 5 डिग्री 29। देखिए यहाँ पे मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैं डिवाइड किया था वो पूरा डिवाइड नहीं किया, तो ये मैं बस 0.9 तक ही रख लिया था। तो 5 डिग्री तक आपका मैच करके अगर आप कंप्लीट 1-2 स्टेप और ले जाएंगे तो यहाँ सेकंड वाला मैच कर जाएगा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपका ये भी सही होगा। और मैं एक और जो इसमें पाई में दे रखा उसको कर देता हूँ और बाकी आप कीजिएगा। एक लास्ट 5 पाई/3 है। फाइव पाई/3, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 60 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे सीधे आ गया 300 डिग्री। इसमें डेसिमल नहीं आया तो इसको आपको फर्दर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब आप इसे रिवाइज करेंगे और कुछ अपनी तरफ से एंगल लेकर इन्हें कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।